हम्म देखो आज हिंदी की क्लास है। हिंदी में इससे पहले छंद पढ़ा रहे थे। छंद में कहाँ तक बताए थे? गढ़ गण तक बता दिया गया था। अब छंद के बारे में सब कुछ हो गया था। अब छंद के प्रकार लिखना था। चलो छंद के प्रकार लिखो। छंद के प्रकार कितने प्रकार की छंद होती है? 3 प्रकार। 3 प्रकार की। कौन कौन सी? मात्रिक, मात्रिक छंद, वर्णिक, वर्णिक छंद मुक्तक और मुक्तक छंद। मुक्तक छंद देखो मात्रिक मतलब क्या हो गया? जो मात्राओं के आधार पे काउंट किया था इसको मात्रिक छंद हो जाएगा। वर्णों के आधार पे काउंट किया जाएगा तो वर्णिक हो जाएगा। और मुक्तक जो होता है मात्रा और वर्ण दोनों से मुक्त होती है, जो कि इस समय ज्यादातर कवि जो होते हैं ये सब इस समय चल रहे हैं मुक्तक छंद ही। ठीक है। तो मात्रिक में जो है ये 3 प्रकार की मात्रिक भी होती है। देख लो कौन कौन सी। सममात्रिक, फिर अर्ध सममात्रिक, और विषम मात्रिक। ठीक है। वर्णिक भी इसी तरह से 2 होती है, 2 सममात्रिक और विषम मात्रिक। सममात्रिक, विषम मात्रिक और मुक्तक। मुक्तक तो सबसे इन सबों से मुक्त होती है। ठीक है। तो अब देखो छंद में वैसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछा है। पहली वाली वीडियो में बताया गया था छंद क्या है। ठीक है। छंद को और किस नाम से जाना जाता है और इसके अंग कौन कौन से हैं, इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ये प्रकार वाले में ज्यादातर मात्रा वाले से पूछता है। तो उसमें मेन जो है देख लो जल्दी जल्दी। अब सम मात्रिका का क्या मतलब हुआ? सब में समान मात्रा होगी। ठीक है। अर्ध सम मात्रिका का मतलब क्या हो गया? जो छंद के 4 चरण होते हैं, 2 समान। ठीक है। एक तो पहला और तीसरा समान रहेगा, दूसरा और चौथा समान रहेगा, तो अर्ध आधा आधा हो गया। और विषम में हर चरण में अलग अलग मात्राएं हैं। ठीक है। तो पहले इसी को देखो। सम मात्रिक में कुछ मेन है जो लिख लो, जो ज्यादातर पूछता है। चौपाई है, रोला है, चौपाई, रोला, गीतिका और हर गीतिका। ठीक है। ये और एक और लिख लो, ये लावनी या राधिका इसको कहता है। लावनी, राधिका, ये जो होती है सब में सम मात्रिक होती है, समान समान मात्राएं होती है। इसके अलावा देखो अर्ध सम मात्रिक में मेन है तुम्हारा रोला है, रोला, दोहा। इसके अलावा जो है बरवै और उल्लाला, बरवै और उल्लाला ये है। और विषम में तो इसका कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लिखना विषम में भी लिख लो 2 है। कुंडलिया और छप्पे 2 इसमें महत्वपूर्ण है। कुंडलिया, छप्पे, कुंडलियां और छप्पे। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। यही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसी में से ज्यादातर क्वेश्चन भी आता है। तो अब इसमें एक एक के बारे में देख लो, एकदम बिल्कुल मैथ की तरह देखो। मैथ की तरह से फार्मूला टाइप लिखो। जैसे चौपाई है, चौपाई किसे कहा जाता है? चौपाई अगर आएगा तो क्या होगा? एक सममात्रिक छंद। ठीक है। तो 4 चरण और प्रत्येक में 16-16 मात्रा है। तो चौपाई बनाओ, जैसे 4 चरण बनाओ, 4 चरण बना के प्रत्येक में 16-16 मात्रा। बिल्कुल मैथ की तरह लिखो इसको। बिल्कुल आसान सा तरीका है, सबसे अच्छा याद करने का। चौपाई कई बार पूछा भी है। तो एक सममात्रिक छंद है और क्या है? प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं। अगर मान लो कभी ऐसा पूछ देता है कि कितनी जो है मात्राएं होती हैं कुल, तो 4 चरण में 16 चौके 64 मात्रा। ठीक है। अब मात्रा गिनने के बारे में बता दिया था ना पहले। हाँ। कैसे गिना जाता है? गढ़ वाले में। गढ़ वाले में भी गढ़ नहीं, गढ़ में तो वर्ड गिना जाता है। हाँ, गढ़ गिना। उससे पहले मात्रा बताए थे। हाँ, उससे पहले। ठीक है। तो मात्रा गिनने के बारे में बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद जो है ये चौपाई हो गया, फिर रोला। रोला इसमें कहां से लिखा गया? रोला इसमें नहीं होगा। रोला तो अर्धमात्रिक छंद है। ठीक है। रोला नहीं, ठीक है, ठीक है। रोला दोनों में लिखा गया क्या? रोला ये रोला, ठीक है। दोहा और ये क्या है?
सोरठा होता है, सोरठा। ठीक है, इसमें ठीक कर लेना, दोहा रोला। ठीक है, दोहा और सोरठा ये दोनों एक दूसरे के उल्टे भी होते हैं। अब ये आएगा आगे। अब इसके बाद जो है देखो क्या है, चौपाई हो गया, रोला देख लो, रोला। रोला भी बिल्कुल मैथ की तरह लिखो। इसमें भी क्या होगा, 4 चरण और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्रा है, 24 24 24 24। ठीक है। फिर गीतिका देखो, गीतिका, गीतिका में कितनी कितनी मात्रा होती है, 26। ये भी 4 चरणों में 26 26 मात्राएं। ठीक है। हरि गीतिका में 28। हरि गीतिका में 28 28। ऐसे बना लो फिगर, ये फिगर हमेशा याद रहता है। ठीक है। बहुत रेयर केस में कभी दोहा दे देता है, कभी पंक्तियां दे देगा, उसमें मात्रा गिनना। तो मात्रा गिनने के बारे में बता ही दिया हूं, तो उससे गिन लेना। तो ठीक है, ये हो गया 4 चौपाई। और एक वो जो है लावनी या राधिका उसको बुलाता है, उसमें कितनी मात्रा होती है, 22 22। लावनी या इसी को राधिका बोला जाता है। इसमें भी 4 चरण हो गया, प्रत्येक चरण में 22 22 मात्रा। ठीक है। तो ये क्या है सब, ये जो है सब सममात्रिक छंद है, जिसमें सब में समान मात्राएं हैं। फिर देखो अगला, ये क्या है, हाँ चलो देखो, इसके बाद जो है अर्धमात्रिक। अर्धमात्रिक में ये सोरठा, दोहा, बरवे और उल्लाला। ठीक है, ये 4 है। ठीक है, यही 4 मेन है। अब दोहा और सोरठा देखो, ये दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टा होते हैं। इसमें जो चरण होता है ये भी 4 चरण होता है, लेकिन इस तरह से होता है, वो पंक्ति के टाइप में होता है, ये दोही में ऐसे होता है। ठीक है, ये इसका हो गया। तो ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। इस तरह दोहा में भी है, कामा होता है, यति गति वाला होता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इसमें सिंपल सा क्या है, देखो दोहा और सोरठा में 11 13 का है, इसमें कभी 11 13 11 13। तो ये दोनों कई बार पूछ चुका है, कौन दोहा का सोरठा उल्टा कौन होता है या सोरठा का उल्टा कौन होता है। तो इसमें है, देखो इसमें पहले 11 होता है, फिर 13। तो इसमें क्या बताया, सोरठा 3 अक्षर से शुरू हो रहा है, तो ये छोटे से शुरू होगा। 11 और 13 में छोटा कौन है, 11। तो 11 है, तो इसके पहले और तीसरे चरण में क्या होंगी, 11 11 मात्रा है। और दूसरे और चौथे चरण में 11 इसमें होंगी और 13 इसमें होंगी। इसमें 11 और इसमें 13, मतलब पहले चरण और तीसरे चरण में 11 11 मात्रा और दूसरे और चौथे में 13 13। ठीक, इसका उल्टा क्या होगा, दोहा। इसमें क्या होगा, ये 2 अक्षर से शुरू हो रहा है, तो ये बड़े वाले से दिमाग में रखो, ये बड़े वाले से शुरू होगा, मतलब 13 से। 13 और 13 13 11 11, ये हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अब बरवे। बरवे में क्या होता है, बरवे याद रखो 12, ब से बरवे, ब से 12। तो 12 12 पहले और तीसरे में, और 7 7 दूसरे और चौथे में। ठीक है, बरवे 12 से याद रखो। उल्लाला, उल्लाला में 15 13। ठीक है, 4 चरण, 15 15 इनको पहले और तीसरे में, और दूसरे में और चौथे में 13 13। ठीक है, ये इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अर्ध सम्मात्रिक। आधा आधा से आधा, ये आधा आधा बराबर है, इसका आधा आधा बराबर है। ठीक है, इसे अर्ध सम्मात्रिक बोला जाता है। ठीक है। अब दूसरा है, तीसरा है विषम मात्रिक। विषम मात्रिक में जो है 2 हैं, एक है कुंडलियां और दूसरी है छप्पर। तो अब इसमें देखो, सबसे मेन तो इसका है कुंडलियां या छप्पर का जो भी आता है, तो ये पूछता है किसका किससे किससे मिलके बनी हुई है। ठीक है, तो कुंडलियां दोहा प्लस रोला। ठीक है, कुंडलियां लिख लो, ये मैथ की तरह बिल्कुल, दोहा प्लस रोला।
ठीक है। इस तरह से छप्पे रोला प्लस उल्लाला, रोला प्लस उल्लाला। देखो इसमें बहुत ज्यादा यही सब पूछता है, ये कौन किसका उल्टा है, कौन किससे मिलके बना है, किसके शरीर में कितनी मात्राएं होती हैं, और ये पद के रूप में या गद के रूप में बहुत कम देता है, ज्यादा यही पूछता है। तो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है, कुंडलियां किससे मिलके बनी है, दोहा प्लस रोला से। तो अब देखो कैसे होता है ये दोहा, अभी देखो ऊपर लिखा है दोहा, ऐसे 2 चरण दोहा का हो गया, और उसके बाद 4 चरण रोहा का, रोला का, ठीक है ऐसे। एक, 2, 3, 4। अब बताएं दोहा में कितनी मात्रा होगी, 13 11, ठीक है। 13 इसमें, 11 इसमें, 13 इसमें, 11 इसमें, और रोला में 24 24। ठीक है। अगर इसको भी देखा जाए तो 13 और 11 कितना हो रहा है, 24। तो 24 गुणे 6 कर दो, 24 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 144 होता है ना। कुल अगर मात्रा पूछेगा तो 144 हो जाएगा। और एक चीज और है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि इसमें इसको भी जो रोला है ऐसे पंक्ति के रूप में ना देखे, इसमें भी यति और गति होती है, तो कंफ्यूजन होता है। लेकिन उसमें क्या है, बस इसमें जब इसको पूछना होगा रोला या उसमें, तो डायरेक्ट पूछ लेगा कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है ना, ऐसे। और इस तरह छप्पा है, तो छप्पे में पहले क्या रहेगा, रोला की 4 पंक्ति ऐसे हो जाएगी, 24 24 मात्रा, और उल्लाला में कितनी होती है, 15 24, यहाँ लिख देना 24 और 24, और उल्लाला भी देखो यहाँ पे लिखा ही है, उल्लाला यहाँ पे ऊपर 15 13, ठीक है, ऐसे ऐसे 15 13 15 13, ये ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। अब इसको मात्रा कितना अगले जब एक और जब अगला वीडियो पढ़ाऊंगा इसको, अगले वीडियो में बता दूंगा, और उसको वर्डिक्शन में, ठीक है। आज के इतना ही है, तो फिर अगले टर्म में बता दूंगा। बिल्कुल मैथ की तरह इसको याद करो।